आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और हम परमेश्वर के वचन को फिर से इस बार सीखने वाले हैं। इससे पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, मेरे खुदान परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे जय जयकार करते हैं। खुदान परमेश्वर, आज की संगति को तेरे बुलंद और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और जितने लोग मेरे खुदान YouTube के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को तो आशीष दें। उन लोगों के जीवन में तेरी चंगाई हो, तेरी छुटकारा हो, तेरी आशीष हो, तेरी महिमा हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, हर एक लोग तेरे वचन को सीख पाए और तेरे वचन के अनुसार चल पाए। जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, उन लोगों के जीवन में भी चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो। वो लोग भी तेरी आत्मा में, तेरी सामर्थ्य में, तेरे अभिषेक, तेरे ज्ञान वरदानों में, तेरे दर्शन, तेरे प्रकाशनों में मेरे खुदान बढ़ पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए फिर से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने वाले हैं और मेरे प्रियो, आज का जो विषय है उद्धार के 3 स्तर, उद्धार के 3 स्तर या कार्य। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो वो लोग परमेश्वर के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा इन 3 स्तरों से होकर गुजरते हैं। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला उद्धार है यीशु मसीह को स्वीकार करना या यीशु को स्वीकार करना। निकालें इसके लिए रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9वां पद। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी पहला उद्धार यह है कि हम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करें। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करता है या यीशु को स्वीकार करना यानी उद्धार को स्वीकार करना। और यहां पे साफ साफ है कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, तब हमारा पहला उद्धार होता है। स्वीकार करना क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं अंगीकार करना या मान लेना या ग्रहण करना या धारण करना या कबूल करना। हम क्या अंगीकार करें, हमें क्या अंगीकार करना है या हमें क्या स्वीकार करना है, क्या मान लेना है, क्या ग्रहण करना है या क्या धारण करना है या क्या कबूल करना है। इन बातों को जानना आज बहुत ही जरूरी है। जब हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, तो एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम उद्धार के पहले स्तर में पहुंचते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, अंगीकार नहीं किए, इस कारण वो लोग पहले स्तर में नहीं पहुंचे।
परंतु जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति उद्धार का पहला स्तर प्राप्त करता है। तो हम क्या स्वीकार करें? हमें इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान सुने। मैंने पाप किया है और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। हमें स्वीकार करना है कि मैं पाप किया हूं और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उद्धार के पहले स्तर में पहुंचते हैं। तब हम उद्धार के पहले स्तर में पहुंचते हैं, उस लेवल में हम पहुंचते हैं। मैं यह पापों की क्षमा स्वयं की योग्यता या त्यागपूर्ण जीवन या धार्मिकता से प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कोई भी संसार का व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार या अपने धर्म कांड के अनुसार या अपने धार्मिकता कार्य के अनुसार या त्यागपूर्ण जीवन जीने के द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं पाप किया हूं, मैं पापी हूं और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उद्धार के पहले स्तर में पहुंचते हैं, पहले लेवल में हम पहुंचते हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है और मैं अपने स्वयं की योग्यता के द्वारा, अपने स्वयं की त्यागपूर्ण जीवन के द्वारा या स्वयं की धार्मिकता के द्वारा मैं परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता है, परमेश्वर की प्रेम की आवश्यकता है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8वें पद को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहां पे साफ लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। अगर भजन संहिता और उसका हम लोग 51 अध्याय उसके 5वें पद को हम पढ़ते हैं तो दाऊद राजा वहां पे बोलता है, यहां पे लिखा हुआ है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है वो जन्म ही से पापी है और हमें स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है कि मैंने पाप किया है और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। तब हम उद्धार के पहले स्तर में हम पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं कुछ भी पाप नहीं किया, मैं धर्मी हूं, मैं धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हूं, तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और उस व्यक्ति के अंदर सत्य नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपको
नीचे पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को मान ले और यीशु मसीह के सामने अंगीकार करें कि मैं पापी हूं, तो परमेश्वर, यहां पर लिखा है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान से सुन लें, हमें अंगीकार करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और यहां पे लिखा हुआ है 10वें पद में, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। यानी जो लोग बोलते हैं मैं पाप नहीं किया, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को झूठा ठहराता है और यीशु मसीह के लहू को भी वो व्यर्थ ठहराने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें अंगीकार करना पड़ेगा कि मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। हम खुद के द्वारा हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। हम जैसा भी कार्य करें हमें क्षमा प्राप्त नहीं होगा, परंतु क्षमा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर, या ये कह सकते हैं जैसा यूना और उसका 1 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी हर एक पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। अगर आप लोग दूसरे स्तर में पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। उद्धार का पहला स्तर यीशु मसीह को स्वीकार करना। और एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र और मेरा एकमात्र व्यक्तिगत उद्धारकर्ता है। मैं अपने जीवन में यीशु के अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी इच्छा, अपना जीवन, अपना योजना, अपना धन, अपना पद, अपना योग्यता आदि सब कुछ उसके राज्य, उसकी इच्छा, उसकी महिमा के लिए समर्पित कर देता हूं। मेरे प्रियो, अगर आप दूसरे स्तर में, ना पहले स्तर में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने उद्धारकर्ता के रूप में, एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उसके राज्य के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी महिमा के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। अपनी योजनाओं को, अपने धन को, अपने पद को, अपने योग्यताओं आदि सारे कुछ, हर एक चीजों को समर्पित करना पड़ेगा प्रभु के लिए। तभी आप परमेश्वर के मार्ग में चल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उद्धार के पहले स्तर में आप पहुंच सकते हैं। क्या आज आप परमेश्वर को स्वीकार किए, यीशु मसीह को स्वीकार किए, हमारे त्रिएक परमेश्वर को स्वीकार किए हैं कि वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है और कोई दूसरा नाम नहीं है? आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यूना उसका 20 अध्याय और उसका 31 पद, यूना उसका 20 अध्याय और उसका 31 पद हम पढ़ते हैं।
20 का 31 पद। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, यानी उद्धार को प्राप्त करो। बाइबल का वचन इसलिए लिखा गया है, जितने भी वचन यहां पे इसलिए लिखा गया है कि हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम के द्वारा जीवन को प्राप्त करें। अगर कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता तो उसके जीवन में वो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उद्धार के पहले स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात, मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। दूसरी बात, यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। इन बातों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि आप उद्धार के पहले स्तर में आप पहुंच पाएं। ऐसा न करने के कारण लोग परमेश्वर के उद्धार के पहले स्तर में पहुंच नहीं पाते। मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार के पहले स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दो चीजों को आपको स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। एक वचन और भी निकालें, इब्रिया उसका 20 अध्याय और उसका 9वां पद। इब्रिया उसका 20वां अध्याय उसका 9वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा न करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। यानी कोई व्यक्ति यीशु के नाम को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को यीशु के नाम को स्वीकार करने के लिए रोकता है, या अपने आप को कि मैंने पाप नहीं किया ऐसा रोकता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसीलिए आज आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है और अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है, तब आप पहले स्तर में पहुंच पाएंगे। और एक वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ध्यान से सुने, यहां पे साफ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार देने वाला एक ही व्यक्ति है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, उद्धार देने वाला एक ही व्यक्ति है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर पाए या पा सके। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी हो, या पृथ्वी के नीचे, एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और
कब हम उद्धार को प्राप्त करेंगे? जब हम बोलेंगे कि मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। जब हम बोलेंगे कि एकमात्र यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तब हम उद्धार के पहले स्तर में हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मनुष्यों में नहीं दिया गया, जीव जंतुओं में नहीं दिया गया। कोई भी बड़ा सा बड़ा पंडित या बड़े से बड़े लोग वचन कहता है तुम्हारे सारे काम, सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, इसीलिए आज आपको यीशु को स्वीकार करना है, यीशु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसके 20वें पद को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यह तो हम में से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। यानी यीशु मसीह में ही उद्धार है, यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, यीशु मसीह में ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए एक वचन लिखा हुआ है मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 32 और 33 पद। यहां पे लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा या स्वीकार कर लेगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहां पे साफ है वचन। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। जब एक व्यक्ति जो अविश्वासी हैं, जो संसार के लोग पूछते हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं? तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, यीशु मसीह के मार्गों में चलने वाला व्यक्ति हूं, संसार से मेरा कोई नाता ही नहीं? ऐसा क्या आप कहते हैं? यीशु मसीह को ही मैं स्वीकार किया हूं, वही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। क्या आप ऐसा स्वीकार किए हुए व्यक्ति हैं? वचन साफ कहता है, अगर कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उस व्यक्ति को मान लूंगा। अगर आप यीशु को मानेंगे, तब परमेश्वर यीशु आपको भी अपने पिता के सामने मान लेगा, अन्यथा आपको छोड़ दिया जाएगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। आज मनुष्यों के सामने यीशु को स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। बहुत सारे लोग ये मनुष्यों के सामने, संसार के सामने यीशु को स्वीकार नहीं करते। इस कारण लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति यीशु को मनुष्यों के सामने स्वीकार कर लेता है, तो पर यीशु मसीह भी उस व्यक्ति को अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करता है। इसलिए आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या आप यीशु को हृदय से स्वीकार करते हैं? क्या आज आप
मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं? क्या आज आप संसार के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि नहीं? इसलिए आज आपको निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। हम एक वचन निकालते हैं, लूका उसका 12वां अध्याय उसका 8वां पद। लूका उसका 12वां अध्याय उसका 8वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। पहले अपने पिता के सामने मान लेगा, दूसरा स्वर्गदूतों के सामने भी यीशु मसीह उन लोगों को मान लेगा कि सच में व्यक्ति मेरे मार्ग में चलने वाला था, मुझे स्वीकार करने वाला व्यक्ति था, मुझे अपने हृदय में ग्रहण करने वाला व्यक्ति था, मुझे महिमा देने वाला व्यक्ति था। अगर आज आप लोग ऐसा करते हैं तो सच में आप उद्धार के पहले स्तर को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर पाए। मेरे प्रियो, उद्धार का पहला स्तर है यीशु को स्वीकार करना या अंगीकार करना, मान लेना, कबूल करना या ग्रहण करना। मरकुस उसका 8 अध्याय और उसका 38 पद हम पढ़ते हैं। मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 38वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, जो कोई इस भयचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। ध्यान से सुन ले, अगर आज इस भ्रष्ट संसार के सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, इस पापी जाति के लोगों के बीच यीशु मसीह को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तो वो भी उन लोगों को ठुकरा देगा, उन लोगों से लजाएगा। इसीलिए आज हमें यीशु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उद्धार के पहले स्तर को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप स्वीकार कर लें, यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, यीशु मसीह को अंगीकार कर लें, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लें। और यहां पे साफ लिखा है, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। यानी आज बहुत सारे लोग उसके वचन से लजाते हैं, उसके नाम से लजाते हैं। क्या सोचेगा संसार के लोग, क्या सोचेंगे जब मैं प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के सामने अंगीकार करूंगा? तो संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे प्रियो, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, संसार के लोग बिल्कुल भ्रष्ट हैं। उनका देखना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, हर एक चीज, कार्य जो है उनका, वो बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति पापमय जीवन को जीते हैं, वो लोग पापमय जीवन को जीते हैं और जीकर वे लोग नहीं ले जाते, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, वो महान सामर्थी परमेश्वर है। हम उसके जो पवित्र हैं, जो सिद्ध हैं,
जो परिपूर्ण है उसके नाम लेने से क्यों लजाएं? उसके नाम को लेने से क्यों लजाएं? वो लोग चोरी करने से नहीं लजाते, वो लोग लालच करने से नहीं लजाते, वो लोग व्यभिचार करने से नहीं लजाते, तो हम क्यों? हालेलुया। हम अच्छे काम करने से, उनके अच्छे परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचन को सुनाने से या अच्छे कार्य करने से क्यों लजाएं? उसके नाम को लेने से क्यों लजाएं? आज आपको एक निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। एक वचन निकालते हैं, प्रेरितों काम उसका 18 अध्याय उसका 9वां पद। प्रेरितों काम उसका 18 अध्याय उसका 9वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। क्या बोल रहे हैं पौलुस को यीशु? मत डर, वरन कहे जा, यानी प्रचार करता रहा और चुप मत रह। मेरे प्रियो, आज आपको यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करने से लजाना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। उद्धार का पहला स्तर वही लोग प्राप्त करेंगे जो लोग बोलेंगे, मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। वही लोग प्राप्त करेंगे जो लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उद्धार का दूसरा स्तर, उद्धार का दूसरा स्तर पवित्र आत्मा में चलना या आत्मा में परिपूर्ण होना, यानी दूसरा उद्धार यही है, आत्मा में चलना, यानी पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार चलना। इसीलिए इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 18वें पद में लिखा हुआ है। इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 18वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। उद्धार का दूसरा स्तर यह है कि हम आत्मा को अपने अंदर लें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लें और आत्मा के अनुसार चलायमान हो, आत्मा के अनुसार चलें। वही व्यक्ति उद्धार के दूसरे स्तर में पहुंच सकता है जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चले या पवित्र आत्मा के अनुसार चले। क्या आज आप लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या आज आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं? इसीलिए उसका इफिसियों उसका 4वां अध्याय और उसका 3वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई उद्धार। हम पवित्र आत्मा को शोकित न करें। अगर आप लोगों को मालूम होगा, भजन संहिता उसका 91 अध्याय, दाऊद पाप किया और उस अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। 10वें पद में
दूर हो गया, शोकित कर दिया परमेश्वर के आत्मा को। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग गलत काम करने के द्वारा परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। हम उस अध्याय को पढ़ते हैं। उसके 10वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष यानी आनंद फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी यहां पे साफ कहना चाहता है, प्रभु, जो आत्मा मुझसे दूर हो चुका है उस आत्मा को फिर से मेरे अंदर भेज। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, आनंद फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर? संभाल। यानी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में न चलने के कारण, आत्मा में न चलने के कारण, क्यों वो लोग आत्मा में नहीं चल पाते? क्योंकि उनका कार्य जो है गलत है। उनका कार्य जो है गलत है। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बोलना, उनका देखना गलत है। और गलत करने के कारण वो लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। वो लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। परंतु जो लोग पवित्र आत्मा में चलते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग उद्धार के दूसरे स्तर को प्राप्त करते हैं। उद्धार के दूसरे स्तर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हमें आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। और जो लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग से वो लोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज आपको पवित्र आत्मा में चलना है। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 19वां पद हम पढ़ते हैं। फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 19 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, जिसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार, जिसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार। पवित्र आत्मा के द्वारा जिसका फल उद्धार मिलता है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। अगर आप उद्धार के दूसरे स्तर को प्राप्त करना, एक वचन निकालते हैं, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो व्यक्ति शारीरिक दशा में नहीं,
संसारिक कार्यों में नहीं, संसारिक क्रियाकलापों में नहीं, परंतु वो व्यक्ति आत्मिक दशा में है, आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मसीह का जन है तो वो उस व्यक्ति को परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग, 14 में लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्र हैं। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है वो व्यक्ति परमेश्वर का जन है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार लिखा हुआ है लूका उसका 11वां अध्याय उसका 13 पद, जिस प्रकार लिखा हुआ है लूका उसका 11वां अध्याय उसका 13वें पद में यहां पे लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अभी तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है और पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा को या पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगे। हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, और जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगेंगे मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर हरेक लोगों को वो आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 38 और 39 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 39वें पद को हम पढ़ लेते हैं। 2 अध्याय उसका 39वें पद यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी हैं जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी यह कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास पास्टर लोगों के लिए नहीं, कुछ खास गीत गाने वाले लोगों के लिए नहीं है, परंतु यह पवित्र आत्मा जो है हर एक लोगों के लिए है। जो लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो लोग बोलते हैं मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है, जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, उन सारे लोगों के लिए हैं जो लोग उनके पास आते हैं, जो लोग परमेश्वर के पास में आते हैं। यहां पर लिखा है, यह प्रतिज्ञा तुम पहले हमारे लिए, आपके लिए और हमारी संतानों के लिए और हर एक लोगों के लिए जो दूर दूर में हैं, जो लोग भी प्रभु के पास में आए उन सारे लोगों के लिए हैं। मेरे प्रियो, आज इन बातों को हम लोग जान लें, इन बातों को हम लोग पहचान लें कि हर एक लोगों के लिए है पवित्र आत्मा। अगर प्रेरितों काम उसका 5वां अध्याय और उसका 32वें पद को हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है, हम इन बातों के गवाह हैं। यहां पे
चेले बोलते हैं हम इन बातें के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने उन सारे लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। हमें अपने स्वर्गीय पिता के सामने जाकर पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। एक कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार के दूसरे स्तर में पहुंचना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। यानी उद्धार का दूसरा स्तर है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। अगर आप उद्धार के दूसरे स्तर में पहुंचना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। तीसरी बात, उद्धार का तीसरा स्तर स्वर्ग में प्रवेश करना या पिता के पास पहुंचना। हमारा लक्ष्य जो है स्वर्ग में प्रवेश करना, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों में आने वाला है और जो लोग ईमानदार हैं उन लोगों को यीशु अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा या पिता के पास लेकर चला जाएगा। और यही है उद्धार का तीसरा स्तर। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 18 पद। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 18वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाए और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यही तो है उद्धार का तीसरा स्तर, यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या कर रहे हैं? फिलिपियों का 2 अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पढ़ते हैं, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमें हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, हर पल परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। पूरा करते जाओ। मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग पहुंचना है। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता और पिता के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। और उस द्वार से हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। उद्धार का तीसरा स्तर है स्वर्ग में प्रवेश करना या पिता के पास पहुंचना। कब आप पिता के पास पहुंच पाएंगे? जब आप
अपने उद्धार का पूरा कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हमें आज परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के एक वचन हम निकालते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ। यानी सत्य के ऊपर विश्वास करके हम क्या प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। हम यीशु के साथ साथ चलने के द्वारा पिता के पास पहुंच सकते हैं। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ साथ चलता है वो व्यक्ति पिता के पास पहुंच सकता है। इसलिए आज मेरे प्रियो, हमें हर एक अंधकार के कार्यों से बचने की आवश्यकता है। हर एक अंधकार के कार्यों से हमें दूर होने की आवश्यकता है। हमें 3 बात यहां पर हम लोग सीखें। उद्धार का 3 स्तर। पहला स्तर है यीशु को स्वीकार करना। यानी स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना है? मैंने पाप किया और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। और क्या स्वीकार करना है? कि यीशु ही मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। दूसरा उद्धार पवित्र आत्मा में चलना। यानी जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलता है उस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। तीसरा उद्धार, जो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करे या पिता के पास पहुंचे। और ये लास्ट उद्धार है मेरे प्रियो। क्या आप इस लास्ट उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्या आज अपने आप को इस लास्ट उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? आइए सब आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर, आज तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, बताया कि उद्धार का 3 स्तर। मेरे प्रियो, हम पहले स्तर में, दूसरे स्तर में और तीसरे स्तर में भी हम प्रवेश कर पाए। यानी स्वर्ग तक पहुंच पाए, पिता के पास पहुंच पाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो पहले स्तर को ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे स्तर तक भी पहुंच नहीं पाए हैं। और मेरे प्रियो, हमें पहला स्तर को भी प्राप्त करना है, दूसरा स्तर को प्राप्त करना है और तीसरा स्तर के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद खुदा, तेरे प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है। आज जितने लोग तेरे वचन को सुने हैं उन सारे लोगों में तेरी आशीष हो, तेरा दया हो, तेरा प्रेम हो। हर एक लोग मेरे खुदावन तेरी आत्मा में, तेरी सामर्थ्य, अभिषेक में बढ़े, तेरे उद्धार के स्तरों में बढ़े। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद मेरे खुदा, तेरे प्रार्थनाओं को मेरे राजा सुना है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उद्धार के तीनों स्तर में आगे बढ़ते जाएं और जो लास्ट स्तर है पिता के पास पहुंचना या स्वर्ग पहुंचना, उस स्तर के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं।
हमें विश्वास है कि जितने भी यूट्यूब के माध्यम हम जो भी वचन यहाँ पे आप लोगों को लाते हैं, उन वचनों के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हो रहा है। और भी ऐसे वीडियो हम आपके पास लाने की कोशिश करेंगे और आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें। JKU कलिसिया के लिए भी प्रार्थना करें। आप सबको जय मसीह।